शून्य शून्य नहीं रहेगा, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शून्य ब्रोकरेज चार्जेस न्यू अपडेट। तो जो नए अभी यहाँ पे इनका ब्रोकरेज चार्जेस है वो क्या चार्जेस हैं, क्या सच में अभी भी ये दूसरे ब्रोकर से सस्ता है, ज़रोधा से, एंजल वन से, अपस्टॉक्स के, या फिर अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी पे कर रहे हैं तो जो ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रोकर जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक्स या ज़रोधा के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जो चीज़ें आज की डेट में भी बिल्कुल फ्री हैं वो उसकी अगर बात करता हूँ तो अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आज भी बिल्कुल फ्री है और तकरीबन जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं सब में फ्री है। ज़रोधा पहले चार्ज किया करता था, काफ़ी टाइम तक उसने चार्ज करते रहा, बट बाद में उसको भी घुटने टेकने पड़े और अपना जो अकाउंट ओपनिंग फ्री करना पड़ा। दूसरी बात, तकरीबन जितने भी ब्रोकर सभी एएमसी लेते हैं आपसे, एएमसी को फ्री करने के लिए कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन फीस या वन टाइम सेटलमेंट फीस लेते हैं। बट यहाँ पे अगर शून्य के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आज की डेट में भी ये बिल्कुल फ्री है। एएमसी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डीपी चार्ज जो नॉर्मली 20 रुपये लगता है, पर यहाँ पे क्या है ₹9 प्लस यहाँ पे जीएसटी है पर स्क्रिप्ट यहाँ पे जो भी है ना। तो ये बाकियों के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ये भी कम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम ब्रोकरेज की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ब्रोकरेज फ्री नहीं रह गई है, लेकिन बाकियों से सस्ती बैठने वाली है। तो क्या सच में अभी भी ये बेटर है या ऐसा ना हो कि कल को फिर से ये बढ़ा दें, क्योंकि पहले अगर इनकी वेबसाइट पे जाते तो उन्होंने बोला था कि ऑलवेज फ्री रहेगा, बट अब वो फ्री नहीं रह चुका है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोकरेज के सेक्शन में जाते हैं तो ब्रोकरेज वाले सेक्शन को कवर करने के लिए हम ट्रेड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे हम बाकी ब्रोकर्स का जो रिव्यू करते हैं चार्जेस वाले सेक्शन में स्पेशली उसका। तो जो न्यू अपडेट है उसके बाद में डिलीवरी में क्या चार्ज लगेगा, अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो या डे ट्रेडिंग जिसको आप बोलते हो उसमें कितना चार्ज लगेगा, और अगर आप एफएनओ में काम करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स जो मर्जी बोल लो तो कितना लगेगा। तो डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करूं तो ये बिल्कुल यहाँ पे आज की डेट में भी बिल्कुल फ्री है। अगर तो आप स्टॉक को खरीद करके होल्ड रखने वाले हो, हफ्ता 10 दिन 1 साल 2 साल तक इसमें अकाउंट ओपन फ्री है, एएमसी फ्री है और डिलीवरी ट्रेड भी आज की डेट में फ्री है, तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल यहाँ पे अभी भी ये फ्री में है। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट टैक्सीज हैं प्लस रेगुलेटरी के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे लगेंगे, वो ही पहले भी लगते थे, जिसकी वजह से लोग बोलते थे कि शून्य शून्य तो है लेकिन फिर भी इसमें चार्जेस लगते हैं। देखिए इसके ब्रोकरेज कुछ नहीं था, ये आपसे कुछ नहीं कमाता था, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट की फीस है वो तो आपको पे करनी होती थी और वो ब्रोकरेज के साथ साथ यहाँ पे अभी भी पे करनी पड़ेगी, उसको भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कितनी लगती है वो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो क्या ब्रोकरेज लेगा आपसे शून्य। अब यहाँ पे इसने चार्ज करना शुरू किया, तो इसने ये किया है कि मैक्सिमम आपसे ₹5 लेगा। जर्नली ज़रोधा चाहे एंजल वन ₹20 लेते हैं, ये बोलता है कि हम मैक्सिमम क्या करेंगे ₹5 लेंगे, और अगर कोई लोअर है भाई 10 20 40 रुपये वाला कोई ऐसा कुछ उसको मिल गया स्टॉक है ना, जनरली पॉसिबल नहीं है, तो उससे हम 0.03% लेंगे, है ना। मिनिमम वाला तो ठीक है, एंजल वन में आपको 0.03 दिखता है, ज़रोधा में भी आई गेस बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मैक्सिमम का ₹20 है यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम ₹5 है, यानी कि जितनी मर्जी बड़ी ट्रेड ले लो ये ₹5 से ज़्यादा आपसे नहीं लेने वाले एक साइड का। ओके, 5 बाइंग 5 सेलिंग मैक्सिमम ये जाएगा आपका। उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जब बात आती है तो फ्यूचर्स के लिए क्या है, फ्यूचर्स में अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल सेम कैसा है जैसे कि इंट्राडे का है, मैक्स ₹5 है और 0.03% अगर कोई छोटा अमाउंट है ना, बट जनरली ये 5 ही मानकर चलो, फ्यूचर्स की ट्रेड छोटी तो होती नहीं है ना। उसके बाद ऑप्शंस की बात करें जिसमें लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, लालच करते हैं, अपने पैसे को गंवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑप्शन में तो जाना ही होता है। तो भाई देखिए, अगर ऑप्शंस में ही आपको उड़वाने हैं पैसे, जाना तो चाहते हो, लेकिन हाँ जैसे कि दूसरे ब्रोकर्स आपसे ₹20 पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चार्ज करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी सस्ता है, ये स्टिल फ्री ना होकर ₹5 पर ऑर्डर है, तो भाई कहीं ना कहीं इनको भी फ़ायदा होना चाहिए, सिस्टम दे रहे हैं, मेंटेनेंस हर चीज़ होती है तो ठीक है, सही है। लेकिन आज जो इनकी कमिटमेंट थी कि कभी नहीं करेंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटती हुई दिखी, बट स्टिल बाकी ब्रोकर से ये आज की डेट में भी सस्ते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो जहाँ तक हमने रिव्यूज़ देखे लोगों का मतलब ओके है, स्पेशली जो ऑप्शंस वाले लोग थे इसको पहले भी यूज़ करते थे, बट ये इतना हाईलाइट नहीं था, लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा ये आ रहा है तो लोग इसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने अभी ब्रोकरेजेस को देखा, डिलीवरी में कितना लगता है, इंट्राडे में कितना लगता है और ऑप्शंस में फ्यूचर्स में कितना लगता है। सेम अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो तो ₹5 है यहाँ पे, और करेंसी का फ्यूचर्स में काम करते हो तो 0.03% है। कॉमोडिटी में काम करते हो सेम है, ऑप्शंस में कॉमोडिटी के काम करोगे
5 प्लस जीएसटी है। कमोडिटी का जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पे 0.03% है ना। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है इक्विटी वाले ही हैं, डिलीवरी, इंट्राडे एंड ऑप्शंस वाले। अब जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और कवर करके देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट चार्जेस वो कितने लगते हैं, क्योंकि लोग उस चीज़ को यहाँ पे माइंड से निगलेक्ट कर देते हैं ना। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, कॉल एंड ट्रेड चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज आज की डेट में भी ये बिल्कुल क्या है, फ्री है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। एंड ठीक है, अब हम गवर्नमेंट टैक्सेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस हमें कितने देने पड़ते हैं। हर बार की तरह यहाँ पे हम एक चार्ज इंक्लूड करेंगे गवर्नमेंट चार्जेस में, STT, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना। ये देखिए, अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। पूरी जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर 0.10%, बाय करोगे स्टॉक को तो भी, सेल करोगे तो भी, ये हर चार्ज से अलग है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में ये कम देखने को मिलता है। कितना है, 0.025% है, वो भी क्या है, सिर्फ सेल साइड के ऊपर। तो इंट्राडे में थोड़ा सा कम है, डिलीवरी में ये बहुत बनता है और ये अच्छा खासा यहाँ पे चार्जेस ऐड करता है, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ छोड़ करके। फिर इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं NSE के ऊपर ही होती है, तो NSE का ट्रांजैक्शन चार्ज कितना है, 0.00297% है। सभी ब्रोकर से तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेबी के चार्ज को हम कवर करते हैं। सेबी का चार्ज देखिए सब में तकरीबन सेम ही रहता है, ₹10, यहाँ पे वही है, ₹10 1 करोड़ की अमाउंट के पीछे नेग्लिजिबल है। स्टैंप चार्ज की बात कर लेते हैं। स्टैंप चार्ज आपको कितना देना पड़ता है, वो है 0.015%, और ये बोल लो कि ₹1500 है पर CR, बाय साइड के ऊपर है अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो तो। एंड अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो ये और कम हो जाता है, 0.003% हो जाता है, जो कि कितना ₹300 पर CR है। ये क्या है, ऑन द बाई साइड के ऊपर है, और ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में कम लगता है, ओके। और इक्विटी का अगर ऑप्शंस में बिल्कुल ये सेम है। एंड फ्यूचर्स के लिए अगर आप काम करते हो, फ्यूचर्स में ये लगता है आपका 0.002% या फिर ₹200 पर CR बाई साइड के ऊपर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है अपना, वो इंपॉर्टेंट चार्ज रहता है आपका GST का। अब GST वाले में कितना है, 18% है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 18% आपका लगने वाला है वो किसके ऊपर लगता है, ये जो भी आपकी ब्रोकरेज बनी है, ब्रोकरेज को प्लस करते हैं, जो आपका सेबी का चार्ज बना वो प्लस करते हैं, प्लस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्ज बना है वो, इन सब चार्जेस का जोड़ करके जो अमाउंट बनता है उसका 18% बनता है। तो इन सभी, ये मैंने 4-5 चार्जेस जो यहाँ पे बात करें, इन सबको जोड़ करके तो हमारे गवर्नमेंट के टैक्सेस या रेगुलेटरी चार्जेस बनते हैं। और जो ब्रोकरेज चार्जेस की बात हमने यहाँ पे करी, ये आपसे आपका ब्रोकर कमाता है। AMC, अकाउंट ओपनिंग, ये सब आपका क्या है, आपसे आपका ब्रोकर कमाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप ये क्लियर कट पिक्चर आपके सामने है। शून्य ब्रोकरेज चार्जेस न्यू अपडेट के बाद क्या क्या यहाँ पे चार्जेस में चेंजेस हुए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट मैक्स अभी भी आपको यहाँ पे ये बोलते हो कि ₹5 पर ऑर्डर ट्रेडिंग यहाँ पे करवा रहा है शून्य, तो बिल्कुल सही है, जो कि अदर ब्रोकर्स नहीं भी करवा रहे हैं। बट अगर सब्सक्रिप्शन देते हो तो एमस्टॉक वगैरह में भी ऐसे प्लान्स आ चुके हैं। तो बट यही है कि स्टिक किसके साथ करना है, क्या हमें सच में कम अमाउंट को देखते हुए जो टॉप के ब्रोकर्स हैं, ज़ेरोधा, एंजल और अपस्टॉक्स को छोड़ देना चाहिए। मैंने खुद भी शून्य को अभी यूज़ नहीं करा, और ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान है जिसमें मेरे अकाउंट्स, जिसमें आपको पता है ज़ेरोधा में, एंजल और अपस्टॉक्स में है। स्टिल आज की जो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा या तो वो ज़ेरोधा में है या फिर एंजल वन में है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो कौन सा बेस्ट रहने वाला है, मेरे हिसाब से शून्य सही है अगर आप बहुत कम अमाउंट वाला चाहते हो। बट अगर बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो हम टॉप ब्रोकर्स को रिव्यू करते हैं और जो दी बेस्ट ब्रोकर था वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके साथ आप आंख बंद करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना, अच्छा प्रॉफिट निकालना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है छोटे मोटे चार्जेस से। बट ये होता है हमें प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग चाहिए, एग्जीक्यूशन फास्ट होनी चाहिए। अगर एक वो ट्रेड फंसता है तो जितना हम ब्रोकर से बचा नहीं रहे होते उससे कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉफिट चला जाता है, या फिर उससे कहीं ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। इसी के साथ मैं शून्य ब्रोकर चार्ज न्यू अपडेट की वीडियो खत्म करता हूँ। कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।